आज का हमारा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 क्लास 10th का। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिसके अकॉर्डिंग पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। इस चैप्टर में देखो, इस चैप्टर में एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही सारा वर्क होगा, ठीक है। और जो भी हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। और ये जो बाकी दो एडजेसेंट साइड्स होते हैं ये अकॉर्डिंग टू एंगल, जो भी हमारा एंगल जिसके अकॉर्डिंग हमने निकालनी होंगी वैल्यूज, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होती हूँ। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। सबसे पहले होती है साइन, जिसकी एब्रीविएशन है SIN, साइन। सेकंड है कोसाइन, इसकी एब्रीविएशन है कॉस। नेक्स्ट टेंजेंट, टैन। नेक्स्ट कोसिकेंट, कॉसिक। सीकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट, कॉट। अब ये कोई भी एक एंगल के अकॉर्डिंग हमारी वैल्यूज निकलती हैं। हम सपोज कर लेते हैं थीटा एंगल है हमारा, तो वैल्यूज क्या बनी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोट थीटा। तो अब हम इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। हम इनकी वैल्यूज फाइंड करते हैं। देखो साइन थीटा, अच्छा सबसे पहले ये समझो कि हमारे परपेंडिकुलर बेस किस फॉर्म में आएगा। देखो जब भी थीटा जिस पे एंगल पे होगा, अब जैसे सी पर है, तो थीटा एंगल के ऑपोजिट जो हमने फाइंड करना है उसके ऑपोजिट वाला हमेशा परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाला हमेशा बेस, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है 90 डिग्री के सामने वाला। मतलब थीटा के ऑपोजिट परपेंडिकुलर, थीटा के एडजेसेंट बेस, ये फिक्स होना चाहिए जो भी हम एंगल फाइंड कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग। तो चलो साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारा AB और हाइपोटेन्यूज है AC। कॉस की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है BC और हाइपोटेन्यूज AC। टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर है AB, बेस है BC। सीकेंड की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज ओवर बेस। तो हाइपोटेन्यूज है AC और बेस है BC। कोसिकेंड की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज है AC, परपेंडिकुलर है AB। कॉट की वैल्यू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस है BC और परपेंडिकुलर है AB। तो इस ये जो वैल्यूज निकाली इस पर ही हमारा सारा चैप्टर ये यूज़ हो, मतलब सारे चैप्टर में यूज़ होगी। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज़ क्या आती है हमारी कि परपेंडिकुलर और बेस कैसे पता लगेगा, तो वो थीटा के ऑपोजिट वाला परपेंडिकुलर होगा, थीटा के एडजेसेंट वाला बेस होगा। हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है लॉन्गेस्ट साइड होती है 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली, ठीक। फिर साइन की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सीकेंड की हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कोसिकेंड की हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और कोट की बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। हम थोड़ा सा और इसे समझते हैं। देखो अब हमें रिलेशन फाइंड करने हैं आपस में, जो रेशियोज हैं उनका कुछ रिलेशन है आपस में या नहीं है। तो सबसे पहले तो हम परपेंडिकुलर को P से डिनोट कर देते हैं थोड़ा इजी करने के लिए, बेस को B से और हाइपोटेन्यूज को H से, ठीक है। अपनी ही क्लैरिफिकेशन के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। देखो साइन थीटा तो हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज। टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सीकेंट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो अब कुछ रिलेशन है इनके आपस में, वो भी इसी से समझ आ जाएगा। देखो, साइन की वैल्यू p अपॉन एच है और कॉसिकेंट की वैल्यू h अपॉन p है, मतलब ये एक दूसरे का क्या होगा, रेसिप्रोकल। तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, ये आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। सिमिलरली कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और सीकेंट h अपॉन b है, ये भी एक दूसरे का क्या हो गया, रेसिप्रोकल। तो कॉस थीटा क्या बन गया, 1 अपॉन सीकेंट थीटा। ठीक है, नेक्स्ट सेम केस टैन और कॉट में भी है। देखो टैन p अपॉन b है और कॉट b अपॉन p, तो ये हो गया 1 अपॉन कॉट, मतलब ये तीनों एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक, इसके अलावा टैन की एक और वैल्यू है, क्या वैल्यू है वो, देखो टैन है p अपॉन b, तो अगर इन दोनों को डिवाइड करोगे तो हमें p अपॉन b ही मिलेगा। तो टैन की एक और वैल्यू है साइन अपॉन कॉस थीटा, और इसी तरह कॉट की कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉट टैन का रेसिप्रोकल होता है। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, ये हमारे इस चैप्टर में यूज़ होंगे, इसीलिए हमें ये भी पता होने चाहिए, वैल्यूज़ भी पता होनी चाहिए, क्या क्या वैल्यूज़ से कैलकुलेट करेंगे, और ये रिलेशन भी पता होने चाहिए।